नमस्कार। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है और मंत्रिमंडल में इस बार चौंकाने वाली लिस्ट सामने आ रही है, क्योंकि यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात की जाए तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण हो चुकी है। और इसमें अगर बात की जाए तो एक बार फिर से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। तो जो बात कही गई थी कि मैं समंदरू लौट कर आऊंगा, तो यहाँ पर बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाए गए देवेंद्र फडणवीस है और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री थे वो अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। और अजीत पवार पहले भी उप मुख्यमंत्री थे और अब भी यानी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण किया है, लेकिन बड़े बड़े मंत्री पद की मांग कर दी है। इस दम पर ही वो माने हैं तो किसे कौन सा मंत्रालय मिल सकता है। बतौर सीएम देवेंद्र फडणवीस की हैट्रिक है, 2014 में मुख्यमंत्री, 2019 में और 2024 में भी वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसके बाद अब मंत्रिमंडल में जो नाम है उस आधार पर माना जा रहा है कि कौन दल कितने मंत्री पद और कौन सा विभाग उनको मिल सकता है। तो अजीत पवार की एनसीपी की बात की जाए तो 11 मंत्री पद की मांग कर दी है। केंद्र में एक कैबिनेट मंत्रालय, 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री की यहाँ पर बात रखी है। इसके अलावा राज्यपाल का पद जो है उस पर भी पैनी नजर है। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने भी दावा कर दिया है कि इस बार उन्हें कई बड़े मंत्रालय, यहाँ पर क्या उन्हें गृह विभाग का बड़ा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जैसे पीडब्ल्यूडी मंत्रालय क्या मिलने जा रहे हैं। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि इस बार 40 से ज्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी से 21 तो शिवसेना से 12 और एनसीपी अजीत से 10 मंत्री बनाने की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन जो लिस्ट है उसमें कौन सा मंत्रालय किसके पक्ष में जाएगा, इसको लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। लेकिन बीजेपी के जो संभावित मंत्री हैं उसमें अतुल भातखल का नाम सामने आ रहा है। जिसके अगर बात की जाए तो महिला कोटे से पंकजा मुंडे का नाम भी बीजेपी की जो कैबिनेट है उसमें शामिल किया जा सकता। गोपीचंद पडलकर का नाम भी यहाँ पर बीजेपी कोटे से सबसे आगे दिखाई दे रहा है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर शिवेंद्र सिंह राजे भूषणे का नाम भी बीजेपी कोटे से इनको कैबिनेट में बड़ा मंत्रालय मिलने जा रहा है। आशीष सोलकर का नाम भी यहाँ पर महाराष्ट्र कैबिनेट में इनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। राहुल नार्वेकर का नाम भी बीजेपी कोटे से सबसे आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 20 से 22 मंत्री बीजेपी कोटे से बनाने की खबर यहाँ पर सामने आ रही है। माधुरी मिशेल का नाम भी यहाँ पर जो है महिला कोटे से इनका नाम सबसे आगे दिखाई दे रहा है। राधा कृष्ण का नाम भी यहाँ पर बीजेपी कोटे से महाराष्ट्र में इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। चंद्रशेखर बानकर कुले का नाम भी बीजेपी कोटे से महाराष्ट्र में इनको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिलने जा रही है। जबकि बीजेपी कोटे से ही यहाँ पर संजय कुटे का नाम भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में क्या राज्य मंत्री के तौर पर या कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करते हैं। गिरीश महाजन का नाम भी बीजेपी कोटे से सबसे आगे दिखाई दे रहा है। जय कुमार रावल का नाम भी बीजेपी कोटे से यहाँ पर मंत्रिमंडल की जो लिस्ट है उसमें शामिल किया जा सकता है। अतुल सावे का नाम भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस तरह से अगर बात की तो कई नामों पर चर्चाएं हैं, लेकिन जिन नामों पर सहमति लगभग बन चुकी है उनकी लिस्ट यहाँ पर सामने आ चुकी है। जबकि शिवसेना से अगर बात की जाए तो जो मंत्रियों की मांग की जा रही, इसमें कई बड़े मंत्रियों की बात की जा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे यहाँ पर डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन माना जा रहा है कि क्या बड़े विभाग उनके पाले में आने जा रहे हैं, क्योंकि अग्रिम तौर पर खबर है कि कई बड़े यहाँ पर विभाग उनको दिए जाएंगे। इसको लेकर बड़ी खबर है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो शिवसेना से जो मंत्रियों की खबर है उस पर अगर बात की जाए तो दादा भुसे का नाम भी यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर सकते हैं। शंभुराज देसाई का नाम भी यहाँ पर शिवसेना से यहाँ पर कोटे से जो है इनका नाम कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। गुलाब राव पाटिल का नाम भी शिवसेना कोटे से सबसे आगे दिखाई दे रहा है। एक बड़ी जिम्मेदारी इनको कैबिनेट में मिलने जा रही है। जबकि अर्जुन खोतकर का नाम भी शिवसेना कोटे से सबसे आगे दिखाई दे रहा है। संजय राठौर का नाम भी शिवसेना कोटे से सबसे आगे है। उदय सामंत का नाम भी यहाँ पर शिवसेना कोटे से महाराष्ट्र में इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जबकि माना जा रहा है कि एनसीपी अजित से भी कम से कम 10 से ज्यादा मंत्रियों की मांग की गई है। और इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर अजीत पवार ने यहाँ पर डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की है। तो इनकी अगर बात की जाए तो बड़े मंत्रियों की मांग की है। यहाँ पर 7 कैबिनेट 2 राज्य मंत्री के तौर पर माना जा रहा है कि यहाँ पर उनकी जो है मांग है। इसमें अगर बात की जाए तो अदिति यहाँ पर तटकरे का नाम भी कैबिनेट में महिला के तौर पर इनका नाम सबसे आगे दिखाई दे रहा है। छगन भुजबल का नाम भी एनसीपी कोटे से सबसे आगे दिखाई दे रहा है। एक बड़े नेता है, एक अनुभवी नेता के तौर पर है। तो ऐसे माना जा रहा है कि कैबिनेट में उनको कैबिनेट मंत्रालय की एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। इसके अलावा दंता बढ़े का नाम भी यहाँ पर जो है कैबिनेट में एनसीपी कोटे से आगे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर धनंजय मुंडे का नाम भी यहाँ पर अजीत
गुट से सबसे आगे दिखाई दे रहा है। कैबिनेट में इनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अनिल भाई दास पाटिल का नाम भी महाराष्ट्र में एनसीपी गुट से इनका नाम कैबिनेट में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। नरहरी यहाँ पर जेरवाल का नाम भी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। संजय बानसोड़े का नाम भी यहाँ पर अजित कोटे से सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। एनसीपी की तरफ से इन नामों पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं और इनके नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं। इंद्रनील नाई का नाम भी यहाँ पर बात की जाए तो एनसीपी के जो नाम है उनमें मंत्रिमंडल में इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। इसके अगर बात की तो एनसीपी से ही कोटे से संग्राम यहाँ पर जगताप का नाम भी कैबिनेट में इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। सुनील सोलके का नाम भी महाराष्ट्र में इनको बड़ी जिम्मेदारी एनसीपी कोटे से मिलने जा रही है। इस तरह से अगर बात की तो महाराष्ट्र में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। एक मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे, अजित पवार ने यहाँ पर डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण की है। तो मंत्रिमंडल में जो नाम है इन पर सहमति लगभग बन चुकी है, लेकिन कई नामों पर चर्चा तेज हो चुकी है। 20 से 22 यहाँ पर मंत्री पद भारतीय जनता पार्टी अपने पास रख सकती है, जबकि सहयोगी शिवसेना को 10 से 12 मंत्री पद दे सकती है। एनसीपी अजित को भी करीब 8 से 10 मंत्री पद यहाँ पर दिए जा सकते हैं, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। फिर भी आपको बता दी कि ये संभावित मंत्रियों के नाम हैं। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में कौन यहाँ पर मंत्री पद के योग्य यहाँ पर एमएलए रहे हैं और कई बड़े नाम पर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं? तो आपको क्या लगता है अपने रख सकते हैं? मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।